8 ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। शुरू करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो जी लिखना है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी निम्न साधनों से प्राप्त होती है। अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला, इतिहास अर्थात तारीख ये एक वचन होता है और तवारीख ये बहुवचन होता है। इनसे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? तो जी रजिया के योग्य होते हुए भी इतिहासकार के साथ साथ दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और उसे शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उसे सुल्तान के पद से हटाया गया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के कारण बरनी द्वारा आलोचना की गई। अगला प्रश्न ये है कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो जी इसका जवाब इस तरह है कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था। ये अपने मालिक पर निर्भर होने के कारण उनके वफादार होते थे। अगला प्रश्न ये है कि इस काल में इक़्तिदार या मुफ्ती का क्या कार्य होता था? तो जी इसका आंसर लिख दीजिए कि इस काल में मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। इसी का अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो अलाउद्दीन खलजी भी लिख सकते हैं, खिलजी भी लिख सकते हैं, कई जगह दोनों नाम मिलते हैं। हमारी किताब में खलजी लिखा तो हम यहाँ खलजी का उच्चारण ही करेंगे। तो जी लिखिए, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहते थे, मवेशियों पर कर लगता था और घरों पर कर लगता था। अब अगला प्रश्न है कि मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खलजी व मोहम्मद तुगलक ने विशाल स्थानीय सेना खड़ी की तथा मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बनाए, सैनिकों को खिलाने के लिए खाद्यान्न इकट्ठा किया, सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे।
इसी में अगला प्रश्न लेते हैं कि शेर शाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो जी शुरू करते हैं। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं, जो कि 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक शासित था, तक को चुनौती दी और परास्त किया। दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। ये थी मुख्य विशेषता। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? तो जी असली डर था चंगेज खान। तो शुरुआत वहीं से करेंगे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसे आजकल आधुनिक उज़्बेकिस्तान कहते हैं, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। जी धन्यवाद।